कि जो संजय राणा, अब हरियाणा की ये लड़ाई कितनी दिलचस्प नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ अगर मैं तमाम पूरे विपक्षी खेमे की बात करती हूँ तो सबका मकसद है बीजेपी को सत्ता से हटाना। लेकिन यहाँ पर स्थिति ऐसी हो गई है कि गठबंधन आपस में हो रहा है, नहीं हो रहा है, और कई सीटों का, जिसका मैंने डबवाली का जिक्र किया, कि अगर ये आपस में ही ये फाइट हो जाएगी तो यहाँ पर फायदा नुकसान में कौन नजर आएगा? गुड मॉर्निंग पूजा जी, गुड मॉर्निंग। मैं फैलो पर देखिए, ऐसा जब से स्थापना हरियाणा की हुई है तब से ही आया राम गया राम की परंपरा चलती चली आ रही है। और आपको पहले जान के दुख भी होगा, खुश भी होगा, पहला स्टेट जहां विद इन ईयर राष्ट्रपति शासन लग गया था। जहां तक चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस पार्टी विश्वासघात करती है या अलायंस की बात करती है, तो आप यही चैनल पे देखिए, कुछ दिन पहले तक हमारे दोनों मित्र बैठ के एक दूसरे से गलबैयां कर रहे थे, आज एक दूसरे को कहीं ना कहीं कटाक्ष करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिखाता है कि महत्वाकांक्षा का जहां पे हावी हो जाता है वहां पे अलायंस काम नहीं आता। और अलायंस जब बना था 77 के ज़माने में, वहाँ पे अपने लोगों ने अपनी पार्टियों का त्याग किया था, अपनी महत्वाकांक्षा को त्याग किया था, उसलिए अलायंस वहाँ उस समय 77 में चल पाया था। आज अलायंस नहीं चल पा रहा है। जहाँ तक बात हो रही थी हरियाणा के चुनाव की, देखिए ऐसा है कि कोई भी दल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कहीं ना कहीं बड़े दल है और इनको अंदर भीतर घात का बहुत ज़्यादा और विद्रोह का काफ़ी डर समाया हुआ है। तो इसलिए लास्ट मोमेंट तक ये टालने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना कम से कम समय लोगों को मिल पाए। देखिए, जिस कैंडिडेट को टिकट मिलना है उसको ऑलरेडी इंटीमेशन दिया जा चुका है कि तुम तैयारी करो, और नॉमिनेशन फाइल करना 1 घंटे का काम होता है जब पेपर सारे रेडी हैं। लेकिन जिसको टिकट नहीं मिलना वो असमंजस में रहता है, तो वो असमंजस की स्थिति जानबूझ के बनाई जा रही है। जहां तक अलायंस की बात हो रही थी, जहां तक अलायंस होगा कि नहीं होगा, देखिए आम आदमी पार्टी नो डाउट जिसे बोल रहे थे कि उनके जब कैंडिडेट अनाउंस होंगे पूजा जी, पूरा जलजला आ जाएगा। अरे हमें तो नहीं समझ में आ रहा कौन सा जलजला आ जाएगा, कौन सा आप ऐसे कैंडिडेट ला देंगे कि लगता है कि हेलीकॉप्टर शॉट हो जाएगा। जलजला तो बीजेपी में आया हुआ है इस वक्त। देखिए, कोई चाहे वो कोई बड़ी पार्टी नेचुरल बता रहे हैं राजीव जेटली जी, लेकिन जलजला तो आया हुआ है। बिल्कुल, देखिए कोई भी पार्टी सत्ता में 10 साल रहती हो और देश में शासन कर रही हो, इसका तीसरा टर्म चल रहा हो, वहां पे लोगों का जुड़ाव ज्यादा होता है, सबकी महत्वाकांक्षा होती है कि वो इलेक्शन लड़े और चुनाव लड़के जीते, और जैसे जेटली जी ने बोला कि मंत्री पद हासिल करे, तो महत्वाकांक्षा होती है। तो कहीं ना कहीं जब घर बड़ा हो जाता है, घराना बड़ा हो जाता है, तो उम्मीदवार भी बड़े हो जाते हैं। तो उसी तरह उम्मीदवारिता बहुत वहां पे ही बढ़ गई है। नो डाउट एक सीट पे 10-10 कैंडिडेट इस समय टिकट मांग रहे होंगे, हो सकता है कांग्रेस में भी 10-10, 20-20 लोग टिकट मांग रहे होंगे। लेकिन ये देखना जरूरी है कि कौन जिताऊ कैंडिडेट है, कौन जीत सकता है, कौन जमीन से आया, कौन जमीन से नहीं आया। जहां तक बात हो रही थी कि इस पार्टी से उस पार्टी पूछा जी, देखिए इतिहास गवाह है कि इस पार्टी हरियाणा में चलते चले आ रहा है। और अगर आपको अपनी विचारधारा की बात होती तो कांग्रेस वाला कभी बीजेपी में न जाता और आप वाला कभी भारतीय जनता पार्टी में, या भारतीय जनता कांग्रेस वाला आप में नहीं जाता। तो विचारधारा राजनीति में नहीं होती है, विचार राजनीति में सिर्फ महत्वाकांक्षा होती है और अपना हित होता है। अगर कोई बोलता मैं विचारधारा से इस पार्टी से जुड़ा हुआ तो बता दीजिए कितने विचारधारा वालों के नाम बता देंगे जो पूर्वज उनके कांग्रेस में रहे, आज किसी भारतीय जनता पार्टी में या किसी और पार्टी में। तो विचारधारा की अब चर्चा